नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर रितेश राठौर, आपका मित्र। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय के साथ, उस पर चर्चा करने के लिए। आज का हमारा विषय है उपवास का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। उपवास नामक शब्द से वैसे तो अधिकांश जनमानस परिचित है, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो उपवास क्यों ज़रूरी है, उससे शरीर में किस प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं और उपवास कैसे करें, इसके कुछ तरीकों पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो उपवास ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो साफ तौर पे ये दो शब्दों में विभक्त हो जाता है। पहला शब्द है उप और दूसरा शब्द है वास। उप का अर्थ है निवास करना और वास का अर्थ है रहना, समीप निवास करना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार अगर देखें तो परमात्मा या अपने इष्ट के निकट नज़दीक निवास करना ही उपवास या व्रत कहलाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके वजह से, इसको करने से विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों का शमन होता है। साथ ही बुद्धि सात्विक बनती है, सूक्ष्म बनती है, जो कि आध्यात्मिक गतिविधियां आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ होने के लिए, बढ़ने के लिए लाभदायक और फायदेमंद होती है। आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों को अगर मैं जिक्र करूं, अगर इनका एस्पेक्ट देखें तो उपवास जो होता है शरीर में आए हुए विभिन्न प्रकार के दोषों का शमन करने वाला होता है। शरीर में जितने भी प्रकार के दोष एकत्र हो गए हैं, जो कि व्याधियों के जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका शमन उपवास के माध्यम से होता है। उपवास जो होता है शरीर के विकारों को तो शांत करता ही है, साथ ही मानसिक विकारों के शमन में भी फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो उपवास को लंघन शब्द से जोड़कर देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के संहिता ग्रंथों का अध्ययन करें तो जिसमें कि चरक संहिता में महर्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, लंघनम परम औषधम। लंघन कर्म जो होता है वो परम औषधिक गुणोयुक्त और फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों के अनुसार रोगों अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकारों से रोगों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर मैं कुछ रोगों की बात करूं, कुछ तरीक़ों की बात करूं जिससे रोगों की उत्पत्ति होती है, तो इसमें 3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारण होता है असात्मेंद्रिय संयोग। दूसरा कारण होता है
प्रज्ञा अपराध, और तीसरा कारण होता है परिणाम। ये 3 मूल कारण होते हैं जिससे कि शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। असात्म इंद्रिय सहयोग की बात करें तो इंद्रियों का असात्म सहयोग, इंद्रियों का आवश्यकता से अति उपयोग करना ही असात्म इंद्रिय सहयोग कहलाता है, जिसकी वजह से रोगों की उत्पत्ति होती है। साथ ही परिणाम की अगर बात करें तो ये काल के अनुसार निर्धारित होता है। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि या काल में होने वाले परिवर्तन परिणाम के अंतर्गत आते हैं, जो भी रोग उत्पत्ति के कारण होते हैं। साथ ही प्रज्ञा अपराध की अगर बात करें तो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत बुद्धि के द्वारा सही तरीके से निर्णय ना ले पाना प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आता है। इसमें हमें जो करना है, ना करना है, कैसे करना है, इसका भली प्रकार से चिंतन ना करके अगर हम कर्म करते हैं तो वो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आता है। अब 3 प्रकार से अगर चिकित्साजनक रोगों की उत्पत्ति होती है तो उनके चिकित्सा सिद्धांत भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में चिकित्सा के अनेक प्रकार बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो चिकित्सा के मुख्य 3 प्रकार हम लोग देख सकते हैं। पहला होता है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, दूसरे प्रकार की चिकित्सा सत्वाजय प्रकार की चिकित्सा होती है, और तीसरे प्रकार की चिकित्सा जो होती है वो देव विपाश्रय चिकित्सा होती है। युक्ति विपाश्रय चिकित्सा में हम लोग अपनी युक्तियों के द्वारा चिकित्सा सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। सत्वाजय चिकित्सा की अगर बात करें तो इसमें मन और इंद्रियों को नियंत्रण करके चिकित्सा की जाती है। साथ ही अगर देव विपाश्रय चिकित्सा की बात करें तो इसमें मंत्र जाप, होम, हवन, नित्य कर्म और उपवास आदि कर्मों का समावेश होता है। इसमें उपवास एक महत्वपूर्ण और चिकित्सा का फायदेमंद सिद्धांत होता है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन कर सकते हैं। साथ ही शरीर में विभिन्न प्रकार के दोषों का भी शमन कर सकते हैं। महर्षि चरक ने 2 प्रकार की चिकित्साओं का विशेष जिक्र किया है, जिसमें एक चिकित्सा आती है लंघन और दूसरी चिकित्सा आती है व्रंगण। लंघन कर्म की अगर बात करें तो शरीर को स्थूलता से या किसी प्रकार से शरीर में दोषों का संचय हो गया है तो उपवास आदि कर्मों के द्वारा शरीर के दोषों का शमन करना लंघन कर्म के अंतर्गत आता है। अगर शरीर में कृशता आ गई हो, शरीर बिल्कुल दुबला हो गया हो, कृश हो गया हो, तो व्रंगण चिकित्सा औषधियों के द्वारा शरीर में दोषों का शमन किया जाता है। ये व्रंगण चिकित्सा के अंतर्गत आता है। उपवास शरीर में लंघन कर्म का एक विशेष प्रकार है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के दोषों का शमन करते हैं। शरीर में आया हुआ आम दोष, जो कि शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों की उत्पत्ति का मूल कारण होता है, उसका शमन किया जाता है। शरीर में पाई जाने वाली 5 प्रकार की अगर धातुओं की बात करें, 5 प्रकार की पंचमहाभूत की बात करें, तो उपवास से शरीर में आकाश तत्व की, वायु तत्व की और अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। आकाश तत्व शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, खाली स्थान का वहन करने वाला
घटक कंटेंट होता है, घटक द्रव्य होता है। शरीर में जितने भी स्रोतस है, शरीर में जितने भी स्रोतस अव्यय हैं, जिससे कि रस, रक्त आदि प्रकार के पदार्थों का वहन शरीर में होता है, वह सभी स्रोतस जब आमदोष के अवरुद्धन के वजह से, आमदोष के रुकने की वजह से विकारग्रस्त होते हैं, तो शरीर में अनेक प्रकार की स्रोतोजनक व्याधियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें मुख्य रूप से स्किन डिजीज़, विभिन्न प्रकार की अरुचि, समय पे भूख ना लगना, मंदाग्नि होना, शरीर में एक्जिमा, सोराइसिस जैसी व्याधियों का होना, मधुमेह का होना, अनेक प्रकार के हृदय जनित विकारों का होना, ये असमय बालों का झड़ना, पकना, साथ ही अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति स्रोतोजनित अवरोधन के वजह से, स्रोतों के रुकने के वजह से होने वाली व्याधि होती है। अगर देखा जाए तो इन तमाम प्रकार की व्याधियों से शमन करने की अगर मैं बात करूं, तो उपवास इसमें एक बहुत फ़ायदेमंद और बहुत कारगर उपाय होता है, जिसके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की व्याधियों का शरीर से शमन कर सकते हैं। अगर देखा जाए शरीर में आए हुए आमदोष का पाचन उपवास के माध्यम से आसानी से हो जाता है। जब हम लोग शरीर को रेस्ट देते हैं, शरीर को आराम देते हैं, हमारे आंतों में प्रॉपर प्रकार से रेस्ट मिलता है, तो विभिन्न प्रकार के शरीरों में एकत्रित हुए दोषों का शमन करता है, दोषों को निकालता है और शरीर से बाहर करता है, जिससे शरीर रोगमुक्त, व्याधि मुक्त होता है। अगर उपवास की बात करें कि उपवास कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं, तो उपवास मुख्य रूप से 4 प्रकार से रखे जाते हैं। पहला होता है निराहार उपवास, दूसरा होता है फलाहारी उपवास, फलाहार उपवास, तीसरा होता है दुग्धाहार युक्त उपवास, और चौथा होता है रूढ़िगत उपवास। तो पहले उपवास की अगर बात करें निराहार उपवास, तो इसमें भी 2 प्रकार के उपवास महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सजल, दूसरा होता है निर्जल। जिस उपवास में जल लेके उपवास किया जाता है वह सजल उपवास कहलाता है, और निर्जल उपवास के अंतर्गत जिसमें जल का सेवन नहीं किया जाता है वह निर्जला उपवास कहलाता है। साथ ही उपवास का दूसरा प्रकार देखें तो फलाहार के साथ भी उपवास किया जाता है, फलाहारी उपवास। इसमें फल की मात्रा, फल के जूसों की मात्रा ली जाती है। तीसरे उपवास की बात करें तो दुग्धाहार युक्त उपवास होता है। इसमें उपवास में दुग्ध का ही सेवन किया जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जिनको अगर दुग्ध पचाने में भारी हो या नहीं पचता हो, उनको दुग्धाहार युक्त उपवास नहीं रहना चाहिए। चौथा उपवास आता है रूढ़िगत उपवास। इस उपवास में एक समय भोजन किया जाता है, जिसमें चीनी और नमक की मात्रा नहीं ली जाती है, और शाम के समय निराहार रहा जाता है या पानी का सेवन किया जाता है। अगर चाहें तो जिनको नींबू खाने में सुपाच्य हो, वह नींबू के जल का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के उपवास होते हैं जो शरीर में व्याधियों का शमन करते हैं, व्याधियों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उपवास शरीर में विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों को, शरीर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोषों का शमन करने वाला होता है। उपवास शरीर में हल्कापन लाता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के दोषों का शमन करता है,
और शरीर को रोग मुक्त करता है। अभी हाल ही में बात करें तो जापानी वैज्ञानिक को इस बात का रिसर्च करने के लिए कि लगभग 18 से 20 घंटे तक अगर हम बिना कुछ खाए पिए रहते हैं तो कैंसर की कोशिकाओं का शमन होता है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और यही बात हमारे संहिता ग्रंथ, हमारे आचार्यगण, हमारे ऋषि मुनि अनादिकाल से कहते चले आए हैं, जिसको कि लंघन के रूप में आयुर्वेदिक संहिता ग्रंथों में भी समाहित किया है, जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकारों को मुक्त करने वाला, विभिन्न प्रकार के शारीरिक विकारों का शमन करने वाला होता है। कैंसर की सेल का शमन तो होता ही है, ना जाने अनेक प्रकार की कितनी ही व्याधियाँ जो शरीर में आकर जमा हो गई है, शरीर में आकर निवास कर रही है, शरीर में आके शरीर को रोग युक्त कर रही है, उनका भी शमन इस विधि से होता है। उपवास शरीर की अवस्था के अनुसार रखना चाहिए। गर्भिणी स्त्री, क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति, ज़्यादा छोटे बच्चे, ज़्यादा वृद्ध लोग या जिनकी शारीरिक क्षमता उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को उपवास नहीं रहना चाहिए। और रहते भी हैं तो यथा योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही उपवास का सेवन करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए। तो देखा जाए, उपवास शरीर में आई हुई तमाम प्रकार की व्याधियों का, तमाम प्रकार के दोषों का शमन करता है। शरीर के मानसिक विकारों का, शारीरिक दोषों का शमन करता है। उपवास शरीर में विभिन्न प्रकार के विकारों का शमन करने के साथ आध्यात्मिक फायदे भी देने वाला होता है, सात्विक गुण बढ़ाने वाला होता है। विभिन्न धर्मों की अगर बात करें तो प्रत्येक धर्म अपने अपने हिसाब से उपवास के नियमों का पालन करता है। अगर हम लोग देखें, जानवरों में भी अगर देखें तो शारीरिक दोषों को शमन करने के लिए वे लोग भी जब आवश्यकता से अति भोजन कर लेते हैं तो शरीर को रेस्ट देते हैं, शरीर को आराम देते हैं। गाय अगर आवश्यकता से अति भोजन कर लेती है तो दूसरे दिन कुछ नहीं खाती है या खाना कुछ समय के लिए त्याग देती है। कुत्ता अगर आवश्यकता से अति भोजन कर लेता है, जो अजीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत उसके शरीर में समाहित हो जाता है, तो आपने देखा होगा वो घासों का सेवन करता है। घास खाने की वजह से वो वोमिट करता है, उल्टी कर देता है, जिससे उसके शरीर के दोषों का शमन होता है। अजगर की अगर बात करें तो वह भी अगर एक बार भोजन करता है तो उसका भोजन जब तक के प्रॉपर तरीके से ना पच जाए तब तक दूसरी बार भोजन नहीं करता है। तो शरीर को एक तरीके से विश्राम देना, आंतों को विश्राम देना, ये विभिन्न प्रकार की व्याधियों को शमन करने में लाभदायक और फ़ायदेमंद है। तो उपवास का फ़ायदा प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन काल में लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार की व्याधियों के शमन करने के साथ ही मानसिक और शारीरिक विकारों के शमन के लिए उपवास का उपयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई बातें आपको पसंद आएगी, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही आयुर्वेद से जुड़े हुए कुछ नए उपायों के साथ मैं जल्द ही उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।